स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 26 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आ रहा हूँ। 26 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 26 अगस्त को, आज ही के दिन। की पॉइंट देख लेते हैं। महिला अधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे 19वें संशोधन को याद करता है। इस अधिनियम संघीय सरकार और राज्यों को लोग उनके लिंग के आधार पर मत देने के अधिकार से रोका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में पाई गई नई पतंगा प्रजाति? ऑप्शन है सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। की परिणति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पतंगा, जिसे लंबे समय तक किसी ज्ञात प्रजाति का हिस्सा समझा गया था, अब डीएनए परीक्षण से अलग प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई। इस नई प्रजाति का नाम क्रेनिया रखा गया है। इसके चमकदार रंग और यह पूर्व यूरोपीय ओक कर्सिना से काफी मिलता जुलता है। हालांकि इसके जननांगों की वैज्ञानिक जांच आनुवांशिक विश्लेषण से ने इसे एक बिल्कुल अलग प्रजाति सिद्ध किया, जिससे दशकों पुरानी वैज्ञानिक उलझन दूर हो गई है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने पहली बार किस क्षेत्र में रणनीतिक कदम उठाया है? सही आंसर है बी, एआई स्टार्टअप। की पॉइंट देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने पहली बार रणनीतिक निवेश करते हुए बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप में पूंजी लगाई है, जिसे भारत जीपीटी, भारत का बहुमुखी इंटरप्राइजेज गेट एआई मॉडल विकसित किया गया है। इस साझेदारी में भारत जीपीटी मिनी भी शामिल है, जो ऑफलाइन उपयोग की सुविधा देता है। यह कदम डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा, ग्राहक अनुभव बेहतर करेगा, ग्रामीण भारत तक बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाएगा। इससे भारत की स्वदेशी संप्रभुत्व एआई तकनीक में नेतृत्व मजबूत होता है। आई आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाते हुए यूआईडीएआई ने कौन सी नई पहल शुरू की है? सही आंसर है बी, आधार आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं से सहकारी बैंकों को जोड़ने का ढांचा। की पॉइंट लिखते हैं। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाते हुए यूआईडी ने एक नया ढांचा लॉन्च किया, जिसके तहत देश के सहकारी बैंकों को आधार आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। यह ढांचा सहकारिक नाबार्ड, एनपीसीआई और सहकारी बैंकों के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके तहत देश भर के 34 राज्य सहकारी बैंक और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मेटा ने किस कंपनी के साथ 10 अरब डॉलर का 6 वर्षीय करार किया है? सही आंसर है सी, गूगल क्लाउड के साथ। मेटा ने गूगल क्लाउड के साथ 10 अरब डॉलर का 6 वर्षीय करार किए हैं। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट की इकाई के साथ मेटा का पहला बड़ा सहयोगी। इस साझेदारी का उद्देश्य मेटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूत करना है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में एआई को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया, जिसमें लामा मॉडल का अद्यतन और एआई ऐप शामिल है। यह सौदा गूगल क्लाउड के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, एजयोर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं को फोर्ट फाइल चावल की आपूर्ति कब तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है डी, दिसंबर 2028 में। की पढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्ट फाइल पोषक तत्वों से युक्त चावल का सार्वभौमिक आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर पूरी तरह केंद्र सरकार 17,082 करोड़ का व्यय किया जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और 2019 में चावल फोर्टिफिकेशन का पलायन प्रोजेक्ट शुरू हुआ ताकि चावल खाने वाली बड़ी आबादी को पोषण का लाभ मिल सके। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है डी, सार्जियो पॉवर को। की पढ़ते हैं, सार्जियो गोर जो वर्तमान में व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निर्देशक को इस महत्वपूर्ण पद के लिए नामित किया गया है। वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते। ट्रंप के राष्ट्रपति अभियानों पर काम किया और अपनी पुस्तकें प्रकाशित की। दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत का नया पद अमेरिकी राजदूत की भूमिका के साथ जोड़ा गया है, जो भूमिका के दायरे में एक नया विकास को दर्शाता है। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने हाल ही में 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त की, जो अपने 100 साक्षरता अभियान के बाद एक और मील का पत्थर है? सही आंसर है सी, केरल। केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन जी, याद रखिएगा। की पंडित डिजिटल साक्षरता में केरल की उपलब्धि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह राज्य की 100% साक्षरता प्राप्त करने में सफलता का अनुसरण करता है, जिसकी शैक्षणिक प्रगति में एक प्रमुख उपलब्धि थी। डिजिटल रूप से साक्षर नागरिक जैसे मनरेगा कार्यकर्ता सुरसु अब वीडियो कॉलिंग और फोटोग्राफी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। इस पहल ने ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से बुजुर्गों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सशक्त बनाया गया है। आइए 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीजीएस के अनुसार किस क्षेत्र में रिफंड से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं? सही आंसर है सी, ई कॉमर्स। की ई कॉमर्स ने रिफंड से संबंधित 3594 शिकायत दर्ज की गई, जिसमें 1.34 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ। कुल मिलाकर एनसीएच ने 27 क्षेत्रीय शिकायतों का समाधान करते हुए कुल 2.72 करोड़ रुपए का रिफंड दिया। ई कॉमर्स के अलावा पर्यटन यात्रा क्षेत्र में भी रिफंड योगदान दिया, जिसकी कुल राशि 31 लाख रुपए थी। एनसीएच के तकनीक परिवर्तन ने इसकी दक्षता उल्लेखनीय सुधार किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिकायत पंजीकरण काल की मात्रा में बड़ी वृद्धि हुई। आई 10वें का क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य व सौर ऊर्जा परियोजना में 49 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक आपूर्ति किस कंपनी ने शुरू की है? सही आंसर है डी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने। की बोर्ड गुजरात के भुज में स्थित खदवा और सौर परियोजना एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय ऊर्जा पहल है। 300 मेगावाट की कुल दक्षता वाली इस परियोजना को कई चरणों में चालू किया गया है। अगस्त 2025 में शुरू की गई 49 मेगावाट की पूर्ति के अलावा इससे पहले जून 2025 में 142.2 मेगावाट और 32.8 मेगावाट क्षमता वाले हिस्से चालू किए गए हैं। आइए 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, 12,000 करोड़ रुपए। की पढ़ लेते हैं। इस परियोजनाओं को उद्देश्य बिहार में ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। ये परियोजनाएं बिहार में बदलाव लाने, अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की विजन का हिस्सा है। कैंसर अस्पताल, बिजली संयंत्र, आधुनिक सीवेज उपकरण संयंत्र जैसी परियोजनाएं शुरू की गई। इन परियोजनाओं का उद्घाटन राज्य के विकास में विशेषकर युवाओं गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बक्सर थर्मल पावर प्लांट सहित विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों जिसमें राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियाई जलीय चैंपियनशिप शामिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? सही आंसर है ए, अहमदाबाद।
की पूर्णोत्तर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 24 से 30 अगस्त 2025 तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी, जिसमें 29 देशों में 350 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। भारोत्तोलन के अलावा अहमदाबाद 2025 में एशियाई जलीय चैंपियनशिप एनएफसी अंडर 17 एशियाई कप फुटबॉल क्वालिफायर भी मेजबानी करेगा। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभर रहा है, जिसे पहले ही 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन विकसित करने के लिए किन दो देशों के बीच सहयोग स्थापित किया गया है? सही आंसर है ए, भारत और फ्रांस की परिणति। इस परियोजना में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख सिंपल शामिल है। इसका उद्देश्य भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए के लिए 120 किलो न्यूटन इंजन का डिजाइन विकास परियोजना निर्णय किया है। इस सहयोग में प्रौद्योगिकी का 100% हस्तांतरण होगा, जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए भारत का प्रयास, इसके बढ़ते रक्षा निर्यात इस परियोजना में प्रमुख कारक रहे हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह ऐतिहासिक छोटे लाल घाट के पुनर्निर्माण विकास के लिए आईएचसीएल के साथ सहयोग कर रहा है? सही आंसर है सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की परिणति। यह परियोजना हुगली नदी के तट पर 19वीं सदी छोटे घाट को बहाल करने के लक्ष्य रखती है, जिससे आईएचसीएल के सीएसईआर कार्यक्रम के 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आईएचसीएल ने ग्रेट हेरिटेज स्थल जयद्वार की हेरिटेज संरक्षण आईएनटीएसीएच के साथ भागीदारी की। पुनर्विकास घाट के सांस्कृतिक सौंदर्य कार्यक्रम मूल्य को बढ़ाएगा, जिससे स्थानीय कलाकारों, विक्रेताओं, पर्यटकों को लाभ होगा। यह सहयोग विरासत आधारित सतत विकास और कोलकाता के प्रतिष्ठित नदी तट को संरक्षित करने पर जोर देता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15, सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है? आवारा कुत्तों के प्रबंधन की परिणति। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2025 को अपने पूर्व आदेश संशोधन किया, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर के आश्रय गृह में रखने का आदेश दिया गया है। अब अनुमति आवारा कुत्तों को नसबंदी टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ा जा रहा है। अपवाद रेबिस संक्रमित आक्रमण व्यवहार वाले कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक भोजन प्रतिबंध, आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर भोजन देना प्रतिबंधित है। इसके बजाय दिल्ली नगर निगम एमसीडी प्रत्येक वार्ड में उनके लिए ये समर्पित भोजन स्थान बनाएगी। गोद लेना, पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमडी में आवेदन कर सकते हैं। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, नम्रता पात्रा किस वजन वर्ग की वुशु स्पर्धा के फाइनल पहुंची थी? 48 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 56 किलोग्राम या 60 किलोग्राम? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 25 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।